गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेनली बीए सेकेंड ईयर से संबंधित है और उसमें भी सेकंड पेपर, बीए सेकेंड ईयर सेकंड पेपर। बुक का नाम है इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो पहले मैंने आपको निर्धनता जो इसका पहला चैप्टर था वो मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था। अब है दूसरा चैप्टर है जातिगत एवं लैंगिक असमानता या भिन्नता, विभेदीकरण। कि जातिगत या जातिवाद, लैंगिक का मतलब समझते हैं आप, जेंडर से है, स्त्री और पुरुष में विभेद। तो जातिगत विभेद, स्त्री पुरुष में विभेद, तो ये बनता है जातिवाद, यानी कि जातिगत और लैंगिक असमानता। हमारे भारतीय समाज की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या में मानी जाएगी, क्योंकि जब तक कोई समस्या बनी रहती है तो बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं में गिनती की जाएगी उसकी। तो जातिवाद और लैंगिक असमानता लंबे समय से बनने वाली एक बीमारी या सामाजिक समस्या है और महत्वपूर्ण है। इस पर हमें चर्चा करनी आवश्यक है कि जातिवाद या जातिगत विभिन्नता क्या है। आगे सब लेक्चर में हम लैंगिक असमानता के बारे में भी समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं जातिगत या जातिवाद। जातिवाद किसे कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि मेनली क्या है कि ये जो मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन मेनली सभी समाजों में समान रूप से अप्लाई होती है, लेकिन जातिवाद की जो डेफिनेशन है वो मेनली भारतीय समाज पर ही लागू होती है मुख्य रूप से, क्योंकि कुछ ही समाज हैं जिनमें भारतीय समाज की विशेषता जातिवाद है। तो इसमें एक डेफिनेशन है, जाति के ऊपर ही लिखी हुई है, असमानता के ऊपर है, कि 100% 100% समानता न तो स्वर्ग में और न नरक में है। मानवीय समाज तो समानताओं के साथ अनेक विभिन्नताओं या विभेदों के बीच महान है। कहने का मतलब ये है कि समानताएं न स्वर्ग में है ना ही नरक में, लेकिन मानवीय समाज है, ह्यूमन सोसाइटी में समानता और विभिन्नता दोनों एक दूसरे क्या कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही अनिवार्य हैं और उसी से ही समाज अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को बनाता है और अपने आप को ही बिगाड़ता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई जब समाज सही चलने लगता है तब उसमें नेगेटिव पॉइंट आने दिखने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट आएंगे तो क्या है कि समाज की जो अखंडता है वो खंडित होने लगती है। और दूसरा जो विशेषता है धनात्मक पॉजिटिवनेस की, वो जब समाज खंडित होने लगता है उसको विखंडित करने के लिए समानता जैसी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है समानता और विभिन्नताओं पर आधारित होकर चलता है। तो अब बात आती है जातिवाद। जातिवाद है भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता। क्या है कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल का जो समय आया, उस समय में मनुष्य को 4 जातियों में विभक्त किया गया। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 जातियों में विभक्त किया गया के और कार्यों के बंटवारे कर दिए गए।
तो क्या है कि जो मुद्दा है, जो आधार है, जाति पैदा होने का जो आधार बनता है वो क्या है? कार्यों के बंटवारे। अच्छे कार्य वो करेंगे, मध्यम तरीके के कार्य ये करेंगे, निम्न तरीके के कार्य को इनको करना है। तो कैटेगरी बांटती हैं, श्रेणियाँ, कि भाई हम ब्राह्मण क्या करेंगे? ब्राह्मण शिक्षा देंगे समाज के लोगों को। क्षत्रिय क्या करेंगे? क्षत्रिय समाज की रक्षा करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? वैश्य व्यापार करेंगे। और शूद्र जो लोग हैं, निम्न जाति के लोग, वो क्या करेंगे? वो इन तीनों जातियों की सेवा करेंगे। तो ये कार्यों का बंटवारा है। एक तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर का जो मेथड है उस पर कुछ आधारित है ये डुर्कीम का जो डिवीज़न ऑफ लेबर है। कार्यों का बंटवारा कार्यों के बंटवारे हो गए तो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारी चीज़ें लागू होती चली जाती हैं कि निम्न जाति में जो व्यक्ति है, निम्न जाति में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति या उसकी आने वाली संतान भी वो ही कार्य करना है या वही कार्य करेंगे जिन कार्यों को उनके पूर्वज पहले से करते आए हैं। तो जातिवाद जो बना है, जातिवाद में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या की? फाउंडेशन, बाध्यता आ गई है कि हमारे जो परंपरागत कार्य हैं हम उन्हीं को कर सकते हैं और दूसरी जाति के कार्यों को हम नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां पैदा करी गई, ऐसी कंडीशंस लगाई गई प्रत्येक जाति पर कि वो अपनी ही जाति के परंपरागत कार्यों को ही कर सकता है, दूसरी जाति के कार्य को नहीं कर सकता। तो ये बंदिश है, बाध्यता, बाउंडेशन लगा दी है कि आदमी एक हॉरिजॉन्टल स्टेज पर ही बना रहे और वर्टिकल स्टेज में नहीं बढ़ेगा, शिखर की तरफ को नहीं बढ़ सकता जाति के अंदर रहकर। तो ये जो है, और फिर दूसरी बात क्या है कि उच्च कार्य और निम्न कार्य, मध्यम कार्य, श्रेणी के हिसाब से डिवीज़न ऑफ लेबर बना दिया है कि निम्न कार्य को निम्न लोग ही करेंगे, उच्च कार्य को उच्च लोग करेंगे। तो क्या है कि जो कार्य निम्न और उच्च होगी तो उसमें क्या है? हीनता की भावनाएं पैदा हो रही हैं या होती है। नेचुरल बात है कि निम्न कार्यों को करने वाले लोगों की जो है क्या कहते हैं, समाज के अंदर जो स्टेटस है, समाज के अंदर जो परिस्थिति है, समाज के अंदर जो पद है वो निम्न होता है, तो उसको सम्मान भी नहीं मिलता। तो जैसा कार्य है, जैसा पद, वैसा ही व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता। तो क्या है कि ये असमानता की भावना, भेदभाव की भावना पैदा होती है इससे। तो जातिवाद जो है एक ऐसा समाज का मूल समस्या बनती है जिससे कोशिश करके भी जातिवाद के मुद्दे को नहीं सुलझाया जा सकता। क्योंकि एक विद्वान ने कहा है कि जातिवाद एक ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग, ऐसी एक सोच, विचार, विश्वास बन चुका है कि ये भारत की मिट्टी में, भारत की हवा में, हम भारतीय समाज भारत की हवा में जब जाएंगे तो हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली जातिवाद की खुशबू हवा में मिल जाती है। भारत की जो मिट्टी है उसमें भी जातिवाद की खुशबू या महक आती है। तो कहने का ये मतलब है कि भारत में जो जातिवाद जो पनपा हुआ है वो इतना गहराई से पनपा हुआ है, जातिवाद की इतनी गहरी जड़ें समाज में जम चुकी हैं कि उनको उखाड़ना नामुमकिन है। अब एक जैसे डेफिनेशन है काका कालेलकर की, उन्होंने कहा है जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं जैसे
न्याय, उचितता, समानता, सार्वभौमिकता तथा भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। क्या है? समूह भक्ति, सर्वोच्च समूह भक्ति। अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति, इसका मतलब है क्या है कि सर्वोच्च समूह, समूह का मतलब जाति, एक समूह है, तो जो जाति है उस जाति की भक्ति, मतलब अपनी जाति की इतनी ज़्यादा अंधविश्वास के आधार पर बिना सोचे समझे भक्ति में लीन। हमारी जाति ऊंची है, हम ऊंचे लोग हैं, हमारी जाति ऊंची है, हम अच्छे लोग हैं, हमारे कार्य अच्छे हैं। तो ये जो विचारधारा बनी हुई है, यही विचारधारा जातिवाद या जाति की जड़ों को मजबूत करती है, जिसमें क्या है, दूसरी बात क्या काका कालेलकर ने जो कही है वो ये क्या कही है? न्याय, उचितता, समानता, सार्वभौमिकता, भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की कोई बात नहीं है, समानता की कोई बात नहीं है, सार्वभौमिकता की कोई बात नहीं है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि मनुष्य का जन्म हुआ है तो सभी का समान जन्म है, सभी अलग अलग, कोई ऐसा नहीं कैटेगरी बन के आई है ऊपर से व्यक्ति की। तो सार्वभौमिकता है, उस सार्वभौमिकता को न मानना, भ्रातृत्व की भावना को न मानना, समानता की भावना को न मानना, न्याय उचितता की भावना को न मानना, ये सारी जो है विचारधाराएं जातिवाद के कारण, जाति भक्ति के कारण पैदा होती है। तो जातिवाद जो है उत्तर वैदिक काल में कास्ट सिस्टम नहीं था। वैदिक काल जब वेदों का निर्माण हुआ, वेदों की रचना हुई, उस समय को हम वैदिक काल बोला जाता है। तो वैदिक काल में जाति प्रथा का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वैदिक काल में वैदिक काल कर्म पर आधारित था। कर्म कि भाई जो जैसा कार्य कर सकता है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में कैपेबल है, उसको वो कार्य दिए जाएं। मतलब कहने का हुआ है कि निम्न जाति में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्य को, उच्च सम्मानित कार्य को कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पर उसमें क्या कहते हैं, मौका, उस काम को करने का निम्न जाति के व्यक्ति को भी, या निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी वो ऊंचे कार्य करने की मौके थे। तो उसमें क्या था, कर्म पर आधारित, यानी कि जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति भी है या उच्च वर्ग का जो व्यक्ति भी है, अगर वो निम्न कार्य यानी कि क्या करने में, साफ सफाई करने में निपुण है, तो उसको उस कार्य में लगा दिया जाता। या निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो क्षत्रिय कार्य करने के लिए उपयुक्त है, तो उसे क्षत्रिय कार्य करते। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जन्म पर आधारित कार्य नहीं थे, व्यक्ति के कार्य कर्म पर आधारित है वैदिक काल के अंदर। तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये क्या है, ये है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो क्या है कि उत्तर वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद सामाजिक परिवर्तन के कारण ये सब स्थिति हुई, बदलाव हुए। उस बदलाव में जातिवाद अस्तित्व में आई। जातिवाद अस्तित्व में आए तो कार्य को बंटवारे जन्म पर आधारित हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता जातिवाद, जातियाँ, फिर उपजातियाँ, हजारों उपजातियाँ पैदा हो गई हैं। तो इस तरह जो है ये सब एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन बनते चले जाते हैं। जब इक्वलिटी समाप्त होने लगती है, डिफ्रेंशिएशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो ये जातिवाद की है बात। और जातिवाद में ये देखो, नर्मदेश्वर प्रसाद ने भी लिखा है इसमें कि जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है।
जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति, क्योंकि जाति जो कास्ट है वो कास्ट पॉलिटिक्स में मिल रही है जाके, और पॉलिटिक्स क्या करती है, उस चीज़ को चमकाती है, विशेषताओं को चमकाती है किसकी, जाति राजनीति। तो क्या है कि जब उसमें चमक पैदा होती है तो उसके प्रति लगाव, उसके प्रति निष्ठा की भावना और ज़्यादा अधिक जुड़ जाती है। तो जाति को जो चमकाया है, अभी वर्तमान समाज में भी हम बात करें, आधुनिक समाज के बारे में भी और यानी कि भारतीय समाज के बारे में भी, तो जाति को जो चमकाने का काम, जाति की जो घिसाई करके चमकाने का जो काम किया है वो राजनीति ने किया है। और जब हमको कोई चमकाएगा तो उसमें क्या है, हमें अच्छा लगने लगता है, अच्छी हमारी क्वालिटी निकल के आती है, तो हमारी निष्ठा भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ये डेफिनेशंस बहुत सारी, कुछ डेफिनेशंस या बहुत सारी डेफिनेशंस जो इनका बहुत गहराई से अर्थ निकलता है चीज़ों का, इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है थोड़ी सी। कास्ट इसमें है। जातिवाद की विशेषता, क्या विशेषता है? G.S. घुरिये, जो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, जनक हैं, G.S. घुरिये, मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध है और भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। तो G.S. घुरिये के अनुसार जातिवाद की विशेषता 6 विशेषताएं, 6 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन क्या होता है? समाज को खंडों में विभाजित करना। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सेगमेंट्स, खंडों में, यानी कि समाज अलग अलग, यानी कि एक समाज को कई सारे भागों में बांट देना। जन्म के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति जातिगत विभेदीकरण है। परंपरागत भारतीय समाज में इस विभेदीकरण का प्रभाव इतना विस्तृत था कि बाहर से आकर बस जाने वाले विदेशी समूह जैसे मुसलमान, ईसाई आदि भी इसके प्रभाव से अपने आप को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाए। परंपरागत रूप में जाति विभेदीकरण के अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊंची रही और उसके बाद क्रम से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्थान है। कालांतर में इन 4 प्रमुख जातियों के बीच असंख्य उपजातियां पनप गई और उनमें आपस में एक ऊंच नीच का विभेदीकरण पैदा होता। जातिगत विभेदीकरण यह रूप भारतीय समाज में अति कटु रहा है। ब्राह्मण लोगों की स्थिति सामान्य रूप से सबसे ऊपर होने के कारण अनेक प्रकार के विशेषाधिकारों को भी प्रयोग करते थे। विशेषकर धर्म का सहारा लेकर ये लोग जो क्या करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। जातिगत विभेदीकरण का सबसे अधिक प्रभाव शूद्र जातियों पर देखा गया है, जिनको कि ब्राह्मण में क्षत्रियों के नाना प्रकार के अत्याचारों का शिकार होना पड़ता था और नरकीय जीवन बिताना पड़ता था। आज भी गाँव में स्थिति कुछ ऐसी ही कंडीशन है, दयनीय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य ने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो अत्याचार या शोषण की स्थिति पैदा की है वो शूद्रों पर, मतलब कहने का मतलब है सभी समस्याओं को झेलना एक जाति पर आ गया। शूद्र जाति यानी कि निम्न जाति ही सारी समस्याओं को झेले, सभी अत्याचारों को सहे, सभी का शोषण सहे, वो वाली बात है। तो क्या है कि सेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, एक समाज को, एक भारतीय समाज को छोटे छोटे और भागों में, समाजों में बांट दिया गया, सेगमेंट कर दिया गया, यानी कि समाज का उग्र टूटन।
यानी कि रेडिकल रैप्चर हो चुका है, यानी उग्र टूटन, यानी कि समाज जो है, जो एक अखंडित समाज था उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। वो कारण किसका है? जाति का। तो जब एक सोसाइटी, जब एक समाज छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगी तो क्या है कि उसकी पावर, उसकी विशेषताएं बदलने लगेंगी, सब चीज़ चेंज होने लगेगी और बहुत सारियाँ बुराई पैदा होने लगेगी। दूसरी विशेषता क्या है कि पेशों के चुनाव के संबंध में प्रतिबंध। चुनाव का मतलब चूज करना, चुनना। चुनाव का मतलब है चुनना है, सिलेक्शन। कि एक जाति जन्म के आधार पर ही अपने कार्यों को निस्तारण करेगी, अपने कार्यों का निस्तारण करेगी। यानी कि कोई जाति अगर धोबी है तो वो धोबी का ही, कपड़े धोने का ही कार्य करेगा। वो शिक्षा देने का काम नहीं करेगा, वो क्षत्रिय कार्य को नहीं करेगा, वो वैश्य के कार्य को नहीं करेगा। धोबी कपड़े धोने का ही कार्य करेगा। और उसकी आने वाली संतान है, उसकी आने वाली संतानों को भी यही कार्य करने पड़ेंगे। तो क्या है? पेशों के चुनाव, यानी कि हमारे जो काम धंधे हैं, काम धंधे हमारे बंधे हुए हैं। जो हम काम धंधे कर रहे हैं, हमारे उन्हीं काम धंधों को हमारे पूर्वजों ने किया है और उन्हीं काम धंधों को हमारे आने वाली संतान करेगी। तो क्या है कि कार्यों को बांध दे दिया है, ये कार्य यही व्यक्ति करेगा और दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। सफाई, समाज की सफाई का कार्य शूद्र लोगों को दे दिया है, निम्न लोगों को दे दिया है। निम्न है इसलिए हम कि निम्न कार्य करते हैं, पैदा निम्न नहीं हो रहे। इंसान जन्म से निम्न नहीं होता है, वो तो निम्न जाति बनाती है कि ये निम्न है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी, व्यक्ति जो है, समाज में व्यक्ति का एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के अलावा और कोई डेवलपमेंट जाति के अंदर नहीं दिखाई देता। क्षैतिज जो क्या कहते हैं उसको, गति, मूवमेंट, मोबिलिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कास्ट सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा जो जाति की जो तीसरी विशेषता है, महत्वपूर्ण 6 विशेषताओं में तीसरी विशेषता है कि विवाह संबंधी विभेद, जातिगत विभेद। ये भी आपने देखा भी है, आप जानते भी हैं इस चीज़ को कि विवाह एक ऐसी संस्था है भारतीय समाज की कि हम विवाह अपनी ही जाति के अंदर करते हैं। और हमारे भारतीय समाज में जो विवाह की विशेषता हो वो ये भी है कि विवाह अंतःविवाही है, अंतःविवाही, एंडोगेमी के एंडोगेमी बोलते हैं, एंडोगेमस। भारतीय समाज की जो विवाह की विशेषता है एंडोगेमस, यानी कि अंतःविवाही। विवाह का मतलब हम अपने ही समूह में विवाह करें। समूह का मतलब जाति, यानी कि हम अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, अपने ही धर्म में विवाह करते हैं। हिंदू धर्म समूह हो गया एक जाति समूह। तो अपनी ही जाति में विवाह करना, दूसरी जाति में विवाह नहीं करना। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी जातिवाद की जड़ों को और मजबूत करती है, क्योंकि अन्य जातियों का संपर्क आपस में जो होने की संभावना या होने का जो अवसर प्रदान होता है वो एक विवाह होता है। और विवाह को ही एक ऐसी निश्चितता प्रदान की गई है कि विवाह अपने ही समूह, अपनी ही जाति में, अपने ही धर्म में किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी एक झोल इसमें डाल दी है जाति में, ताकि लोग अपनी जाति से बाहर जाने की चेष्टा न कर सकें।
तीसरा जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी जाति की। चौथा जो मुद्दा है वो चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है भोजन संबंधी विभेद। भोजन संबंधी यानी खान पान संबंधी विभेद है। रिगार्ड ऑफ फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स क्या है कि जातिगत विभेदों का एक अन्य रूप जातियों में पाए जाने वाले भोजन सामाजिक सेवा संबंधी विभेद भी हैं। अब अभी दरअसल में क्या है कि इस वीडियो को मैं आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें अभी इसको अटैच करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम की हो चुकी है और काफ़ी लंबा और बड़ा स्पेस कवर करती है, तो थोड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है अपलोड करने में आपके लिए। तो मैं इसी लेक्चर को अभी चौथा पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स जातिवाद का जो है उसी को मैं अगली वीडियो में भेजता हूँ। थैंक यू।